सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विज मास्टर ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम प्रोनाउंस की एरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज इसका प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। इससे हम सारी ट्रिक्स एंड अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे जिससे हम इजीली एरर को डिटेक्ट कर पाएँ सेंटेंस में। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ओके, प्रैक्टिस सेट है ये प्रोनाउन का, पार्ट 1 है ये। ओके, पार्ट 1 है प्रोनाउन की प्रैक्टिस सेट का। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमको एरर पार्ट बताना है इनमें। ओके, बेसिकली क्या है कि मैं हर एक टॉपिक का अलग अलग से लेके आ रहा हूँ इसमें। इससे आपको इजीली ट्रैक करना सीख जाएं कि किस टॉपिक की कहाँ पर गलतियाँ होती हैं सेंटेंसेस में। ओके, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, नाउन्स की, इस टाइप की जो टॉपिक्स होते हैं मैं इन सबकी अलग अलग लेके आया हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन पे दे दूंगा, नहीं तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, माई सेल्फ एंड मुकेश विल केयर ऑफ द फंक्शन ऑन मंडे। ओके, हमें बताना है इसमें फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है या सेकंड में है या थर्ड में या फोर्थ में या फिर फिफ्थ नो एरर है। ओके, हमें यहाँ पर बताना है किस पार्ट में एरर है। ओके, 5 सेकंड मिलेंगे आपको, आप सोचिए, बताइए। ओके, कमेंट कीजिएगा, आप आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा। ओके, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई इसके पीछे क्या फंडा है, देखिए। ये हमें पता है कि ये प्रोनाउंस की एरर है, तो हमें बस ओनली प्रोनाउंस की जो एरर है उन्हीं को डिटेक्ट करना है। ओके, उन्हीं को बताना है हमको, और हमें एडजेक्टिव वर्ब किसी से मतलब नहीं है। ओनली हमें प्रोनाउन से मतलब है अभी यहाँ पर। ठीक है, आगे मैं मिसलेनियस लेके आऊँगा, उसमें आप कुछ भी बता सकते हैं। ओके, लेकिन ये अभी टारगेटेड है, ये जो भी है ये प्रैक्टिस सेट ओनली एंड ओनली प्रोनाउंस पर। ओके, तो देखिए इसके पीछे फंडा ये है, देखिए, माई सेल्फ एंड मुकेश विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन मंडे। इससे क्या होगा कि आप प्रोनाउंस को सेंटेंस में डिटेक्ट करना सीख जाएंगे कि प्रोनाउंस होते कहाँ पर हैं। ओके, देखिए जहाँ फर्स्ट पार्ट में माई सेल्फ एंड मुकेश, ओके, ये दे रखा है। तो इसमें क्या है, देखिए माई सेल्फ एंड मुकेश की जगह क्या होगा मालूम है, माई मुकेश एंड आई। ओके, मुकेश एंड आई। और ये क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि मुकेश एंड, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उनका जो यूज़ होता है वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, बल्कि जैसे फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, माई सेल्फ, ये ऑब्जेक्टिव जो है फॉर्म है इसकी। ओके, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है माई सेल्फ, सॉरी पजेसिव है। ओके, पजेसिव है माई सेल्फ, तो क्या हो जाएगा, तो ये माई सेल्फ यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर आई का यूज़ हुआ है इसकी जगह। और मुकेश थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन यूज़ हुआ है। ओके, इसमें क्या है कि आपको मैंने पिछले उसमें बताया होगा वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, ये 2-3-1 का फंडा जो है ये फॉलो कर रहा है। ओके, 2-3-1 का फंडा फॉलो कर रहा है। जैसे 2-3 का पेयर बनेगा, 3-1 का पेयर बनेगा और 2-1 का पेयर बनेगा, यही पेयर बन सकते हैं। अगर इनके अलावा कोई भी पेयर इधर उधर होता है तो वहीं पर हमारी एरर बन जाएगी। ओके, तो देखिए थर्ड पार्ट है, वो सॉरी थर्ड पर्सन है मुकेश। ओके, इसके साथ क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो 3-1 का बनना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, मुकेश एंड आई होना चाहिए, जबकि ये माई सेल्फ हो गया है, तो माई सेल्फ ना होकर आई हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, मुकेश एंड माई सेल्फ। तो इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो यही गलती है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट स्टेट ही कम फ्रॉम। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 सेकंड आपको मिलेंगे, कमेंट कीजिएगा आंसर, नहीं तो मैं बताऊंगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, द डायरेक्टर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट स्टेट ही कम फ्रॉम। ये तो बेसिक सा है। देखिए द डायरेक्टर ने पूछा कैंडिडेट से, तुम कौन सी सिटी से आ रहे हो। व्हाट मीन्स क्या, कभी भी प्लेस के लिए क्या तो नहीं होगा,
ये क्या का किसी थिंग से मतलब निकल जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे यही गलती है, टू वॉट स्टेट ना होकर टू विच स्टेट होगा। ओके, वॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, विच, ये हो जाएगा विच। ओके, क्योंकि विच स्टेट मतलब किस राज्य से हो। ओके, तो इसका मीन्स ये निकल रहा है ना कि टू वॉट स्टेट, आप क्या राज्य से हो, क्या से मीन्स नहीं बन रहा है ना यहाँ पर, तो यही है यहाँ पर। ओके, तो इसका यूज़ होगा। ये बेसिक था, बहुत ही कॉमन था, ये आप भी बता सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ ब्रोकन द विंडो। ओके, तो बताइएगा इसमें किस पार्ट में एरर है। देखिए, द टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको अलग ही पता पड़ रहा होगा, बेसिक से सारे हैं यहाँ पे, जो भी मैं एरर लेके आया हूँ बेसिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए। ये जो भी मैं करा रहा हूँ, ये एक न एक क्वेश्चन यहाँ 2-4 क्वेश्चन ये एयरफोर्स में आ चुके हैं सारे क्वेश्चंस। ओके, तो बस उन्हीं पे मैं बेस्ड करा रहा हूँ, और एयरफोर्स वाले भाइयों के लिए ये सीरीज़ चल रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए हु ऑफ द फॉलोइंग नहीं होगा, हु क्या पर्सन को रिप्रेजेंट करने लगता है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करवा रहा है, वो क्या कह रहा है, टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, मीन्स सारे लोग होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु ना होकर क्या हो जाएगा, विच का यूज़ हो जाएगा। ओके, मतलब द टीचर डज नॉट नो मीन्स अध्यापक नहीं जानता है कि कितने बच्चों ने ये खिड़की तोड़ी है। ओके, तो कितने के लिए विच आ जाएगा। ओके, हु नहीं आएगा, कौन बच्चों ने, कौन बच्चे नहीं होता, किन बच्चों ने खिड़की तोड़ी है। स्टूडेंट्स ये प्लूरल है हमारा, इसलिए यहाँ पे विच आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द भारतीय जनता पार्टी वॉज रेडी टू प्रूव द majority एंड देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। ओके, तो चलिए बताइए। देखिए इसमें क्या है, इसमें फंडा क्या है, द भारतीय जनता पार्टी वॉज रेडी टू प्रूव द मेजोरिटी एंड देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। देखिए इसमें फोर्थ पार्ट में रह रहा है। ओके, फोर्थ पार्ट में रह रहा है, इसके पीछे फंडा क्या है मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखिए देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ना होकर इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। ओके, क्योंकि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, द भारतीय जनता पार्टी, वो क्या किसके उसमें रेस्पेक्ट में है, ये पॉजेसिव दिखा रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे पॉजेसिव हो रहा है, द भारतीय जनता पार्टी के रेस्पेक्ट में बता रहा है। ये वाला जो भी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, ये भारतीय जनता पार्टी का रिगार्ड है, तो यहाँ पर पॉजेसिव हो जाएगा, देयर ना होकर इट्स हो जाएगा। ओके, इट्स नॉन लिविंग थिंग के लिए आ जाता है। ओके, देयर कहाँ पे आता है, जब बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इट्स आ जाएगा, पॉजेसिव बन जाएगा। क्लियर हुआ? कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज़ द गर्ल whom won द गोल्ड मेडल इन द डिबेट कॉम्पिटिशन। ओके, चलिए बताइएगा किस पार्ट में रह रहा है इसमें। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द गर्ल, इसमें हुम वॉन हो जाएगा, हुम वॉन ये गलत है, ये एरर पार्ट है। ओके, तो इसका फंडा क्या है, ये फंडा समझ लीजिए आप। ओके, देखिए हुम की जगह तो हु का यूज़ होगा। ओके, क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो इसलिए होगा क्योंकि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग होता है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हु का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे हु का यूज़ होगा। तो ये याद रखिए, दिस इज़ द गर्ल हु। ओके, मैं आपको एक और फंडा बता रहा हूँ, अगर आप होम की जगह मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होता, फिलअप होता, और होता पूरा सेंटेंस वॉन द गोल्ड मेडल इन द डिबेट कंपटीशन, तो मैं आपको हु और हुम में आपको बता रहा हूँ चूज़ करना कैसे करते हैं। अगर ये हमने फिलअप मान लिया, ओके चलिए दोबारा बताता हूँ, ये अगर हमने हुम को फिलअप मान लिया यहाँ पर, और हमें हु और हुम में चूज़ करना है। ओके, अगर ये फिलअप के बाद यहाँ पे वर्ब है तो हु आएगा,
अगर यहाँ वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाता, कुछ भी होता, ही शी इट दे आई, कुछ भी होता, तो यहाँ पर हुम हो जाता। ओके, तो यहाँ पर वर्ब दे रखी है वॉन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु। ओके, ऐसे लगाइएगा ये अप्रोच। ओके, तो क्या आ जाएगा, दिस इज द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, हु का यूज होगा यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, wherever they go मैथिलीज easily adapt themselves to local circumstances। ओके, तो चलिए बताइएगा किस पार्ट में एरर है इसमें। देखिए, wherever they go मैथिलीज easily adapt themselves, themself कभी नहीं होता है, छोटी सी एरर है यहाँ पे, themself कभी नहीं होता है, themselves होता है, THEMSELVES। ओके, ये होता है, देम सेल्व्स होता है, इजी है, एरर कोई ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा मिस्टेक था, देम सेल्फ ना होकर देम सेल्व्स होता है। ओके, इस पार्ट में इतनी एरर थी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, बताएगा। देखिए, इसका फंडा क्या है, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर, यहाँ पे हर की जगह पर सी का यूज़ हो जाएगा। किसका यूज़ हो जाएगा? सी का। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि देन के बाद जो नॉमिनेटिव केस है ना, वो प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का यूज़ होना होता है, तो इसलिए यहाँ पे सी का यूज़ होगा, ना कि ये ऑब्जेक्ट का। ओके, ऑब्जेक्टिव केस का, यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ होना है, इसलिए सी का यूज़ हुआ है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। चलिए, अगर नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आगे और अपने आप में सुधार करूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own। ओके, चलिए बताइए किस पार्ट में एरर है इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 सेकंड आपको मिलेंगी। ओके, देखिए, महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own। ओके, मैंने आपको बताया अगर जैसे सेंटेंस में वन आ जाए, वन का यूज़ हो, ओके, वन एज अ सब्जेक्ट यूज हो, वन एज अ ह्यूमन यूज हो, वन शुड रेस्पेक्ट मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है, किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ना वन। अगर ये वन का यूज़ हुआ है तो जो अगर प्रोनाउन होता है यहाँ पर, ये तो सब्जेक्ट हो ही गया, मतलब ये हो गया यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ पे आगे प्रोनाउन यूज़ होता है तो वहाँ पर भी वन होता है। ओके, कंडीशन वाला केस में, लेकिन वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पजेसिव केस बना है। अगर वन का यूज़ होता है सेंटेंस में तो पजेसिव में वंस का यूज़ होता है, ONE एपेस्ट्रॉफी S। ओके, इसका यूज़ होता है, तो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as, ये हिज ना होकर वंस हो जाएगा, वंस ओन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ही यू एंड आई विल गो टू विजिट द ताजमहल टुगेदर। ओके, चलिए बताइएगा किस पार्ट में एरर है इसमें। देखिए, मैंने आपको बताया था ना, ये वाला केस 2 3 1 वाला। ओके, तो 2 3 का पेयर बनता है, 3 1 का बनता है और 2 1 का बनता है। ओके, ये पेयर बनते हैं, अगर इनसे हटके कोई बनता है तो नहीं माना जाता है। तो लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला फॉलो करना चाहिए, ये वाला रूल फॉलो करना चाहिए। ओके, 2 3 1 वाला। तो देखते हैं यहाँ पर ही क्या है, 3 पर है, यू कितने पर है, 2 पर है, यहाँ पे आई कितने पर, 1 पर, तो ये तो फॉलो 2 3 1 होता है। ओके, 2 3 1 ये वाला फॉलो करता है, तो ये तो है नहीं है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 2 क्या है हमारा, यू आगे आ जाएगा, 3 यहाँ पे यू आ जाएगा, 3 पे क्या है, थर्ड पर्सन ही और फर्स्ट पर्सन आई, तो क्या आ जाएगा, यू ही एंड आई। ओके, यू एंड ही आई विल गो टू विजिट द ताजमहल टुगेदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, इट वॉज हिम
who got injured in an accident yesterday. Okay, it was him who got injured in an accident yesterday. बताइए किस पार्ट में रह रहा है। देखिए क्या है इसमें फंडा, इसमें फंडा ये है हिम की जगह पर ही का यूज़ होगा। ओके, हिम की जगह पर ही का यूज़ होगा। इट वॉज ही। ओके, यहाँ पर गलती है, इट वॉज ही। वो क्यों? क्योंकि इट के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये होता है, देखिए इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉमिनेटिव केस। ओके, प्लस नॉमिनेटिव केस प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन, ये वाला जो कंडीशन बनती है सेंटेंस की ये बनती है। ओके, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ही हु गेट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट येस्टरडे। ओके, ये बनेगा, इट इज़ आई हो जाएगा, हिम की जगह पर क्या हो जाएगा, आई, सब्जेक्टिव केस बन जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, आई सपोज यू हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, गिरीश हैज़ मैरिड दैट गर्ल। बताएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई सपोज के बाद कहते हैं ना, मैंने सपोज किया मीन्स कल्पना की के, ये की के वाला जो ये वाला वर्ड है इसका यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे, तो इसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा, दैट का यूज़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें ये ऐड करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, आई सपोज दैट, यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, आई सपोज दैट यू हैव हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, गिरीश हैज़ मैरिड दैट गर्ल। ओके, यही यहाँ पर इतना सी एरर है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एज सुन एज आई सॉ माई मदर आई रेन टू हर एंड एम्ब्रेस्ड हिम। ओके, चलिए बताइएगा किस पार्ट में एरर है इसमें। देखिए इसका भी फंडा क्लियर है, छोटा सा है इसमें, कि इसमें जो मी है, कहाँ पर मी, ये एम्ब्रेस्ड मी। ओके, मी की जगह पर हर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, हर। एज सुन एज आई सो माई मदर आई रेन टू हर एंड एम्ब्रेस्ड हर। मी नहीं होगा, मी तो अपने के लिए हो गया, आई का मी। इसका सेंटेंस का जो है वो समझिए, इसका मीन्स समझिए। इसका मीन्स से भी कभी कभी इजीली हम आसानी से एरर को ढूंढ सकते हैं। एज सुन एज, जैसे ही मैंने अपनी मदर को देखा मैं भाग के गया उनके गले लग गया, तो एम्ब्रेस्ड हर, वो रेन हर उनकी तरफ दौड़ा और गले लग गया, तो हर का यूज़ होगा। ओके, यहाँ पर किसका यूज़ होगा, हर का यूज़ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलिए। तो आज की क्विज में, आज के जो प्रैक्टिस सेट में इतना ही था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरली। कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। ओके, सो अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, एंड सपोर्ट। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।